हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अमरीश और आज है 22 और आज के सभी द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी वर्ड्स लेकर आ चुका हूं मैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आज का जो एडिटोरियल था, दोनों ही एडिटोरियल किस किस टॉपिक पर बेस्ड थे ताकि आपको आइडिया लगे इन वोकेबलरी वर्ड्स का भी। पहला तो था कि गैप ऑफ डोजेज, गैप बिटवीन डोजेज, मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन पहले वैक्सीन डोज और दूसरे डोज के बीच में गैप कितना सुटेबल होना चाहिए। पहले बोला गया था कि भाई 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज हो जाना चाहिए। अब सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या इसको टालना सही है? एक तो इस मुद्दे पर था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज तो मिल रहा है लेकिन जो सेकंड डोज जिनका बारी आ रही है उनको लगातार डेफर किया जा रहा है, टाला जा रहा है कि आज नहीं, थोड़े दिन बाद। तो क्या वैक्सीनेशन अपना उतना ही इफ़ेक्ट दिखाएगा जब भी उसका सेकंड डोज डिफ़र होने के बाद लगेगा? क्या वैक्सीन अब उतनी पहले से ज़्यादा उनके लिए कारगर साबित होगी? ये एक इस मुद्दे पर था पहला एडिटोरियल। तो दूसरा एडिटोरियल बेस्ड था व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। आप लोगों को पता है कि 8 फरवरी को व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करने वाला था, लेकिन वो टाल दिया गया था, डेफर कर दिया गया था कि अगर ऐसा होता, उस समय काफ़ी बैकलैश देखने को मिला था इस प्राइवेसी पॉलिसी को, और सिग्नल ऐप कहीं इसको ओवरटेक ना कर जाए इस डर से इसने मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया था, 15 मई के तक। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो विरोध तो कर रही है इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए, वो बोल रही व्हाट्सएप से, लेकिन व्हाट्सएप ने इसमें एक अपना दलील पेश की है कि भाई हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आरोग्य सेतु जैसी ऐप पहले से ही ये काम करती आ रही हैं और कुछ ऐप्स और हैं जो ये काम करती आ रही हैं, जो हमारी लोकेशन को बता सकती हैं विदाउट एनी परमिशन। ओके, तो अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी हमारी पॉलिसी से तो आपने कोई लॉ क्यों नहीं बनाया? कोई भी लॉ नहीं है इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग दियर प्राइवेसी इन डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स। ओके, ऐसे ही यूरोप में एक लॉ है GRDP करके कोई लॉ, उसमें जो जनरल लॉज होते हैं जो सभी पब्लिक को दिए जाते हैं कि भाई आपकी लोकेशन विदाउट एनी परमिशन आपसे कोई नहीं लेगा, कोई भी एप्लीकेशन आपसे ऐसी परमिशन नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं है फ़िलहाल। तो विरोध करने से पहले क्या एक लॉ बनाना चाहिए था? दिस वॉज द पर्टिनेंट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट अस begin our very precious session of the Hindu vocabulary, जिसमें पहला वर्ड हमारे सामने ये है डेफरिंग। डेफरिंग मतलब होता है टालना, डेफर मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नाउ डेफर्ड ड्यू टू राइज इन कोविड-19 केसेस। ओके, स्टैगरिंग का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज स्टैगरिंग ड्यू टू अ पैंडमिक। आगे बढ़ते हैं। इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का मतलब होता है संरोपित कर देना, संरोपण कर देना, वैक्सीनेशन कर देना। वैक्सीन जब हम लगवाते हैं तो हमारे अंदर वो वैक्सीन इनोक्यूलेट यानी हमारे अंदर वो वैक्सीन संरोपित कर दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य, विशेषाधिकार, एक तरीके का सम्मान। कि मान लीजिए कि कोई टास्क मिलता है तो एक ऐसा टास्क जो सिर्फ विशेष लोग कर सकते हैं, अगर वो किसी को मिलता है तो वो बोलेगा कि भाई ये तो मेरा सौभाग्य है। ओके, ये मेरा प्रिविलेज, इट इज़ माई प्रिविलेज टू डू दिस टास्क। आगे बढ़ते हैं। स्टैग्नेशन वर्ड कल भी आया था, आज भी आया है, तो अगर बार बार रिपीट होता है तो मैं ज़रूर इसको रख देता हूँ ताकि बार बार आएगा तो दिमाग में एकदम छप जाएगा। स्टैग्नेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी मतलब डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो गई हो, मतलब डिमांड बहुत कम हो गई हो चीज़ों की, उसकी वजह से, डिमांड कम होने की वजह से एक मंदी आ जाती है मार्केट में, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। इन्फ्लेशन आ जाता है मंदी की वजह से, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमल,
ऑप्टिमल मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। कभी कभी आप अपने फ़ोन के सभी बैकग्राउंड्स जो होते हैं वो क्लियर करते हैं एक बार में, तो लिख के आता है योर फोन स्टेटस इज ऑप्टिमल, मतलब अभी आपका फ़ोन जो है वो ऑप्टिमलिटी कंडीशन में है, ऑप्टिमल की कंडीशन में है। अभी आपको कोई ऐप क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब ऐप क्लियर हो चुकी हैं बैकग्राउंड से। मतलब ये सर्वोत्तम कंडीशन है इसका। इसका अगर हम एक आधे सिनोनिम की बात करें तो हो सकता है जेनिथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्फर्स, कन्फर्स मतलब होता है सलाह करना, बातचीत करना, सलाह मशवरा करना, कोई चीज़ डिस्कस करना आपस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लासेंट, कंप्लासेंट मतलब होता है बेपरवाह यानी केयरलेस, यानी केयरलेस या इनसेंसिबल हो सकता है इसका एक अदर सिनोनिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, न्याय संगत, मतलब जो न्याय के अनुरूप से बिल्कुल सही हो। इसके दो अच्छे सिनोनिम की बात करी जाए तो हो सकता है लिसिट, लिसिट एंड एक और लॉफुल हो सकता है। ओके, और भी कई सारे हो सकते हैं। अब इसके जो एंटोनिम होते हैं वो बनाना ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। इलिसिट का होता है इलिसिट, लेजिटिमेट का होता है इलेजिटिमेट। ओके, तो मतलब अगर कोई न्याय अवैध चीज़ होती है कि भाई ये एक अवैध वारंट है या ये फिर कोई अवैध चीज़ होती है तो वहाँ हम इलेजिटिमेट का यूज़ करते हैं, और वैध के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेजिटिमेट या फिर लिसिट या फिर लॉफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है निष्क्रमण या विदा, किसी से विदाई लेना, कहीं से जाना निकलना। ओके, एक्सोडस बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब मुनासिब, उपयुक्त या फिर संगत, मतलब कि बोल सकते हैं ये क्वेश्चन पूछना तो मुनासिब है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेसी के पॉलिसी के लॉस क्यों नहीं बना रही है, लॉस क्यों नहीं बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का विरोध करने से पहले अगर कोई लॉ बना दे प्रोटेक्शन का, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ दिस प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, so it is a pertinent question right now why central government is not forming laws regarding the protection and policies of Indian citizens. Okay, so this was the use of pertinent. We have discussed 11 important words today and we will be discussing daily, day by day, and tomorrow is Sunday, तो कल को हिंदू एडिटोरियल आता नहीं है, कल उसकी जगह कोई और वीडियो कोई और वीडियो लाऊंगा आपके लिए। और ऐसे ही देखते रहें, कीप विजिटिंग आवर चैनल, और बाकी के वर्ड्स को भी देखें। हम लोगों ने 160 प्लस इंपॉर्टेंट वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, और अदर कंटेंट को भी देखें जो कि चैनल पर पड़ा हुआ है। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।